भी आपको जो है वो उसके जो कंपाउंड्स आपको सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स वो देर नहीं करते इस मैच में एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालने में, और आते साथ ही DRS गेमिंग उनके प्लेयर मौजूद थे नीचे की तरफ, जैसे उनको देखा जाएगा उनका एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया, फर्स्ट एलिमिनेशन पॉइंट टू द साइड ऑफ टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स। लेकिन DRS गेमिंग बाकी प्लेयर्स खैर यहाँ पर कितना दूर है और क्या वजह बनी आखिर इस ड्रॉप क्लास की, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। बिकॉज आई थिंक टीम DRS गेमिंग यहाँ उतरना नहीं चाह रही थी, प्लेयर्स ग्लाइड कर रहे थे और उसी दौरान टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स उनको स्पॉट करके एलिमिनेट किया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। टीम हॉरा स्पोर्ट्स अर्ली ऑन कुछ एग्रेसिव होती हुई नजर आई, एक एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया गया। मैं यही देखना चाहता था कि हॉरा स्पोर्ट्स जल्दी एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठे करके पिछले मैच की जो कसर है वो भी निकाले, क्योंकि इस मैच में ना सिर्फ उनको अपने लिए कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं ताकि वो कम्पीट करें टॉप टीम्स को, बल्कि साइड बाय साइड वो जो प्रीवियस मैच का कह सकते हैं खमियाजा है उसको भी भुगतना है, उसको भी किसी तरह से केयरटेक करना है। और इसके लिए उनको डबल मतलब कह लेंगे 2 मैचेस की परफॉर्मेंस एक में दिखानी पड़ेगी। बट चलें किल फीड मजीद लेट होती है, कहीं और नॉकआउट्स निकलते हुए नजर आएंगे हमें, और देखना है कि वहाँ पर किस तरह से फाइट होगी। सर्कल एल्पोजो क्रेटरफील्ड साइड पर ही चला जाता है, एक बार फिर से फ्लाइट पाथ के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सर्कल जाएगा। YG सर्कल के हिसाब से उनका रोटेशन देखें आप, पोर्टल दे आर गोइंग इनसाइड द सर्कल, ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर उनको शायद अगले 3-4 जोन्स रोटेट करने का सोचना भी नहीं है, उनको बस लूट पे ध्यान देना है। सो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज और इन टर्म्स ऑफ लूट्स YG को एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। नो डाउट, एंड आई थिंक टीम YG उनका लास्ट मैच को विन करने के बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी हाई है, प्लेयर्स थोड़ा रिस्क भी लेते हुए नजर आए। बिकॉज एट टाइम्स जहाँ पर आप रोटेट करते हैं अर्ली ऑन द सर्कल, हो सकता है कि आपके साथ साथ इन द शेप ऑफ टीम टेलेवन ई स्पोर्ट्स जो कि नीचे मौजूद थे वो भी अगर रोटेट कर जाते और अर्ली दोनों ही टीम्स का माइंड हमें जो मैच करता हुआ दिखाई देता तो शायद फिर आपको नुकसान भी देखने को मिल जाता है टीम यांगून के ऊपर। लेकिन यांगून समहाउ उनका ये रिस्क उनके लिए में काम जरूर करता हुआ नजर आया अभी के लिए। लेकिन टॉकिंग अबाउट टीम ई अरीना, तो खैर यहाँ पर भी 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म किए गए टीम के एंड से, एंड टीम ई अरीना अपनी लूट करेगी। मजीद तो थोड़ा इंतजार भी किया जाएगा प्लेयर्स की तरफ से। आई बिलीव पिकाडो का एरिया था जहाँ पर हमें प्लेयर्स नजर आए। दैन टीम DRS गेमिंग के प्लेयर्स हैं जिनके एक प्लेयर को इस मैच में अर्ली ऑन हमने एलिमिनेट होते हुए देखा टीम हॉरा ई स्पोर्ट्स की तरफ से। सो अब बाकी 3 प्लेयर्स नहीं चाहेंगे कि अपनी लूट को जो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और वो नुकसान जो कि थोड़ी देर पहले इनके ऊपर किया गया उसको मजीद जो है अपनी टीम के ऊपर प्लेयर्स हमें बर्दाश्त करते हुए दिखाई दे। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स आई थिंक टीम DRS गेमिंग को भी अभी और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। DRS गेमिंग अगर इस मैच से भी अर्ली आपको एग्जिट करते हुए दिखाई देते हैं तो फिर हो सकता है कि कल का जो दिन है, कल का जो एक एक्सटेंसिव डे है, फिर वहाँ पे मुश्किलात मजीद बढ़ जाएं। सो इट्स बेटर कि आप इसी मैच से अपना जो है वो आगाज़ करें, इस मैच के अंदर अच्छे पॉइंट्स निकालें, अगले मैच में थोड़ा डिसेंट पॉइंट्स निकालें, एंड देन आप भी हमें कंपटीशन में जो है मजीद अपने आप को ऊपर लेकर आते नजर आए। दे यू गो रैंकिंग जिसकी मैं बात कर एक हमने कल के दिन फर्स्ट 3 स्पॉट्स के बीच में कहीं जूझते हुए देखा था। देयर वाज अ टाइम व्हेन दे वर फाइटिंग अगेंस्ट टीम TS इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। लेकिन अभी के लिए जिस बुरी तरह से स्ट्रगल करते हुए टीम नजर आएगी हमें, दे विल आई मीन टॉप 10 से भी बाहर हो सकती है इस मैच के बाद ये टीम, अगर C1 अच्छा खेल लेती है, वैम्पर अच्छा खेल लेती है। बट अभी के लिए यांगन गैलेक्टिकोस फाइनली टीम सीक्रेट को कोई चैलेंज करता हुआ दिखाई दिया है, वरना फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट डे के सारे मैचेस में और अभी भी हम उनको देख रहे थे प्रीवियस मैच तक कि वो फर्स्ट स्पॉट पे मौजूद थे। बट वंस अगेन एक ग्रेनेड जाता है और लीप ऑफ फेथ ज़रूर लिया गया था, उसका फ़ायदा भी मिल सकता था। पोजीशन पता लग चुकी है, अंदाज़ा हो चुका है कि यहाँ पे प्लेयर मौजूद हैं। सरक्रेज अपने टीममेट्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, यही वो प्लेयर हैं जिनके पास 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स थे। बट उनका एक अच्छा ग्रेनेड आता है, एंड ये जो प्लेयर पिरोए गए थे कॉम्पाउंड के अंदर, इसका मकसद ये था कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट फ्रैग जाने से पहले नॉकआउट निकाल दिया जाएगा, एंड सरक्रीज वो एलिमिनेशन में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन किस खूबसूरती के साथ कवर प्रोवाइड किया जाता है उनके टीममेट्स की तरफ से। EA स्पोर्ट्स अपने प्लेयर्स को एलिमिनेट होने ही नहीं देती, एंड ये अरीना बहुत खूबसूरती के साथ उनको शट डाउन करेगी। चारों के चारों एलिमिनेशन पॉइंट्स स्क्रैप कर लिए टीम RD के ऊपर, और अब अपने प्लेयर को रिवाइव किया जाएगा। बट उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि शायद नॉकआउट जो निकला है वो एलिमिनेशन पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर पता चलता है कि आपकी टीम कितना रेडी है कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए। रिफ्लेक्सेस आपकी टीम के पता चलते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला हमें कि वो आखिरी प्लेयर जाने से पहले उनका एक ही मकसद था कि एलिमिनेशन पॉइंट कन्फर्म करने, उसके बावजूद ऐसा करने नहीं दिया गया। बट ये खूबसूरत SUV का इस्तेमाल करते हुए ये के प्लेयर्स दिखाई देंगे हमें। अगर मुझसे पूछा जाए पोर्टल, दिस इज़ माई फेवरेट व्हीकल, और आई विश कभी मैं भी ये ले सकूं। ऐसा कास्टिंग करते करते 100 साल गुजरने के बाद शायद मैं इस काबिल हो सकूं, 100 या 150 साल गुजरने के बाद।
क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं मिल सकता ये व्हीकल जी। 150 साल अगर मैं मुसलसल कास्टिंग करूँ शायद मेरा बजट हो जाए इस गाड़ी का। बट चलें, ये अरीना बहुत अच्छी फाइट ली, 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, बट बहुत दिल्ली अभी बहुत दूर है पूटल उनके और वाईजी के पॉइंट्स में डिफरेंस देखें आप, 45 एंड 95, डबल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा तकरीबन। हमें डबल डिजिट्स का डबल यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 47 पॉइंट्स इनफैक्ट प्रिसाइजली अगर आप बात करें। तो ये पॉइंट्स है जिनका डिफरेंस आपको देखने को मिल जाते हैं दो टीमों के दरमियान। लेकिन टीम C1 वर्सेस टीम क्लॉ ई-स्पोर्ट्स आई थिंक लास्ट मैच के अंदर भी फाइट देखने को मिली थी। लास्ट टाइम इट वाज लिपोवका, और लिपोवका से अपर साइड बेबी सेवर्नी के आसपास कहीं हमें इनकी फाइट दिखाई दी थी। दिस टाइम टीम चैंपियंस मिरामार के मैच के अंदर भी फाइट लेंगे और टीम क्लॉ ई-स्पोर्ट्स को एलिमिनेट ज़रूर करना चाहते थे। लेकिन खैर अभी एक प्लेयर जो है कहीं ना कहीं से यहाँ से निकल चुके हैं। उस एक प्लेयर को ढूंढने के लिए आपको शायद जोन के बाहर जो है मज़ीद इंतजार भी करना पड़े। लेकिन खैर वो प्लेयर कहते हैं कि आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा बल्कि मैं यहीं मौजूद हूँ। फायर किया, अपनी लोकेशन दे दी और टीम C1 के एटॉमिक फायर के दौरान हम इनको भी इस मैच से एलिमिनेट करते हुए दिखाई दे जाएंगे। उसे एक 1v3 पुल ऑफ होता हुआ टीम चैंपियंस के प्लेयर की तरफ से। एंड एटॉमिक इस 1v3 के बाद उस आखिरी मैच की फाइट का जो बदला है वो बखूबी ले लेते हैं टीम क्लॉक के प्लेयर से। और जिस टीम को पहले ही पॉइंट्स कुछ खास नहीं मिले हैं वो हमें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है पॉइंट टेबल पर। उनका अगले ही मैच के अंदर भी आकर इस तरह से अर्ली एलिमिनेट हो जाना, सो ये चीज़ें मजीद बदतर से बदतरीन होते हुए टीम क्लॉ के लिए। लेकिन ये क्या चल रहा है टीम 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर्स की तरफ से, फिजिक्स के खिलाफ जा रहे हैं ज़ोल ये डिफाई कर रहे हैं ऑब्वियसली फिजिक्स को। और प्लेयर्स जो खैर कह रहे हैं हम दम नहीं मतलब जो है वो लेंगे तभी जब हम जो ऊपर जाएंगे। लेकिन दे यू गो, ग्रेनेड को किया जाता है टेलोन के प्लेयर की तरफ से और वो इसी इंतज़ार में थे। वो कह रहे थे कि आप फिजिक्स को जो है वो डिफाई करें, लेकिन मैं खैर आपको जो है वो यहाँ पर जो है वो एलिमिनेट करूँगा। सो दोनों चीज़ें एक ही साथ हो जाती हैं। टीम 4 मिरेकल वाइब्स एक एंड पर अभी खुशी थी ऊपर आने की, जो दूसरे एंड पर आई थिंक मातम ज़रूर हमें होता हुआ दिखाई देगा बाकी प्लेयर्स की तरफ से कि 2 प्लेयर्स टीम के अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट किए जा चुके। बिल्कुल, तालोनी स्पोर्ट्स के प्लेयर थे जिन्होंने एलिमिनेशन नंबर्स तो कंफर्म किए, लेकिन जैसे ही वो 2 पॉइंट्स निकालते हैं पीछे कहीं से हो रहा है स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आ जाते हैं और वो उनके एक टीममेट को शट डाउन करते हुए दिखाई देंगे। हिल्स की गेम देखने को मिलेगी जिसमें मज़ा हमेशा से आता ही है, बट इस तरह से ये जो सरप्राइजिंग फैक्टर्स बनकर आती है टीम हो रहा, सरप्राइजिंग फैक्टर्स लेकर आती है टीम हो रहा, ये बहुत सारी टीमों के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हुए। बट वंस अगेन टीम सीक्रेट रोटेशन कट डाउन करने की कोशिश थी, एक एलिमिनेशन पॉइंट तो इकट्ठा कर लिया गया एंड दैट वाज इनफ, यही था बस, इससे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इनको। वापस से कॉम्पाउंड्स को होल्ड करने की कोशिश है या फिर सर्कल के हिसाब से रोटेशन का भी इनकी तरफ से एक बार फिर से रोटेशन की कोशिश की जाए कि आई थिंक आउटस्कर्ट्स में कोई है नहीं और जोन भी यहाँ से दूर है, रोटेशन करना जितना जल्दी की जाए उतना ही बेहतर है और ऐसा ही कुछ करते हुए टीम सीक्रेट दिखाई देगी। बट वंस अगेन कोई टीम इनको चैलेंज करती है या नहीं करती, ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले मैच में 40 मिला, उसके हिसाब से ये टीम जो है वो उसका सामना नहीं कर पाती। इस बार अभी के लिए रोटेशन करने में तो कोई चैलेंज शायद ना देखने को मिले, बट उसके बाद जाकर फर्दर स्टेजेस में फाइट हो सकती है। लास्ट मैच के मुकाबले में ये मैच थोड़ा स्लो पेस्ड है पोर्टल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें फाइट्स उस तरह से चल नहीं रही। ठीक है, कुछ फाइट्स होती हैं बट टीम्स उनको अवॉइड कर रही हैं एंड हेड ऑन कोलिजन नहीं हो रहा। बड़ा मैप है बराबर, आपको मौका देता है कि आप आराम से एरियाज होल्ड करें अपने लिए। ऑल्दो प्रीवियस मैच में भी दे हैड प्लेयर्स हैड चांसेस कि वो अपने लिए अच्छे एरियाज होल्ड करें, बट उसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर फाइट्स ली। इस मैच में अवॉइड किया जा रहा है फाइट्स को। नो डाउट एंड आई थिंक मिरामार को जो है मिरामार के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है प्लेयर्स अभी तक प्ले करते हुए नजर आए हैं। बट लेट्स सी क्या वाकई ही ये पेस आपको मेंटेन होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे ही हमने बात की और एक फाइट स्टार्ट हुई, फर्दर जिस तरह की फाइट है हमारे सामने आ जाएंगी। टीम हॉरा ई-स्पोर्ट्स के स्काई उनको कुचला जाएगा, उनको इनफैक्ट गाड़ी से जो उतारा जाएगा प्ले की तरफ से। टीम DRS के ज्ञान से बदला ले रहे उस फाइट का जो कि अर्ली ऑन टीम हॉरा ई-स्पोर्ट्स इनके ऊपर की थी। एन एग्जाम्पल का लॉस अनफॉर्चुनेटली इस टीम ने देखा। देन जाके बाकी 3 प्लेयर्स भी इस मैच में कंटिन्यू करना चाह रहे थे कि तभी किलर वाइट भी इस मैच से एलिमिनेट हुए और अब जाके बचा कुछ नहीं है टीम DRS गेमिंग के पास सिवाय इसके कि वो हमें फाइट्स करते हुए दिखाई दे, अपने लिए किल पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाते हुए नजर आए। एंड देन इसी सूरत में टीम DRS भी कंपटीशन के अंदर फर्दर अपने आप को हमें कम बैक करवाते हुए नजर आ जाए। लेकिन टीम हॉरा ई-स्पोर्ट्स की स्लीपी है द मिनी 14 8x को भी प्ले के पास लग चुका है। एंड जैसे गलती होगी, जैसे डेल्टा अपना हेड दिखाएंगे 2 to 3 शॉट्स एंड डेफिनेटली देन आपको जो नॉकआउट है नजर आ सकता है। लेकिन स्लीपी आपको गलती नहीं करना है, आपके ऊपर 20 शॉट्स लिए जा रहे हैं, देखा जा चुका है दोनों एंड से प्लेयर्स को। लेकिन डैमेज होगा और शानदार शॉट्स स्लीपी के एंड से 2 शॉट्स उन्होंने फायर किए, दोनों ही डैमेज देते हैं। और ज्ञानते उनका जो लेवल 3 का यहाँ पे हेलमेट था वो खासा डैमेज हो चुका है, आई थिंक 90% प्लस है उस वो हेलमेट हमें डैमेज दिखाई दे रहे हैं। अब जो है मज़ीद अगर ये बाहर रुकते हैं और इनके हेलमेट के ऊपर अगर एक शॉट लग जाता है तो डेफिनेटली हेलमेट टूट जाएगा एंड देन DRS की नॉकआउट जो है होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। बट रोटेशंस
अभी के लिए सर्किल की तरफ होते हुए किल फीड में भी आपको फाइट नजर आ जाएंगे। अपने सामने आएंगी जरूर, बट वहीं पर वैम्पायर स्पोर्ट्स की भी फाइट चलती हुई नजर आती है, वैम्पायर स्पोर्ट्स भी एलिमिनेशन पॉइंट्स इकट्ठी करती हुई नजर आएगी। बट सीवन वर्सेस टीम किंग इज दैट बूमी स्पोर्ट्स आमने सामने आ जाएंगे एंड बूमी स्पोर्ट्स के एक एक प्लेयर करके गिराए जाएंगे, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन मास्टर इची उन्हें कहीं से डैमेज पड़ता है, वो समझ नहीं पाते कि बुलेट्स आ कहाँ से नहीं है। नाउ फाइनली गेट्स इनसाइड द कवर और अब अपने आप को हील करने की कोशिश में कामयाबी तो मिलेगी उनको, बट टीम बी जिस जगह पर फंसे हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा दूर दराज से, कहीं से टीम सीक्रेट, कहीं से कोई और टीम इन पर स्प्रेस तो कर रही है। टीम सीक्रेट अब उनको चेज करना चाहती है, पोर्टल क्लोजिंग किया जा रहा है उनकी तरफ से। एक साइड पे टीम T2K, एक साइड पे टीम सीक्रेट। मुश्किलात बीजे के ऊपर बन सकती हैं, बट अभी के लिए प्रॉब्लम टीम T2K के ऊपर भी है, बिकॉज ओजी को रिवाइव देना है और बीजी अननोन एंड मास्टर इची दे विल नॉट लेट यू रिवाइव योर टीममेट्स लाइक दिस। और ओजी शायद ब्लीड आउट कर जाए अगर अभी गाड़ी लेकर जाया नहीं जाता टू लव, उनको आज सुन एज पॉसिबल आगे बढ़ना पड़ेगा, बट आई थिंक ही डजंट हैव एनी टाइम, उनके पास शायद मौका नहीं है। बट बैक एंड पे मास्टर इची गिरा दिए जाएंगे एंड ओजी ब्लीड आउट करते हुए पोर्टल इस मैच से बाहर हो जाएंगे। एंड टीम T2K अनफॉर्चुनेटली सफ़र करते हुए, और ये मैच जो है वो टीम का में खासा ख़राब दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ द सर्वाइवल एज वेल, के जो बाकी दो प्लेयर्स हैं उनको भी इस तरह से जोन के आसपास देखना, उनको ब्लू जोन का जो डैमेज है वो लेते हुए देखना। तो आई थिंक टीम T2K वो इस मैच से किसी भी लम्हे एलिमिनेट किए जा सकते हैं। सेम गोज ऑन फॉर टीम DRS, यहाँ पे टीम हॉरा स्पोर्ट्स जिनको इस मैच से फाइट लेके करने के बाद एक दूसरे को में से जो एक नाम है उसको एलिमिनेट जरूर करना पड़ेगा। लेकिन DRS के डेल्टा, उनका मॉलोटोव वो फाइनली यहाँ पर जाएगा, लेकिन इस मॉलोटोव की जद में कुछ खास हमें डैमेज नहीं होता हुआ दिखाई देगा। बट ज्ञानते का जो ग्रेनेड है वो जरूर यहाँ पे काम करेगा। एंड टीम हॉरा स्पोर्ट्स के एक पेयर वो गिर जाएंगे, दूसरे खिलाड़ी उनको भी नॉकआउट किया जाएगा। सुप्राइम वो बैक एंड साइड पर है, ही इज नॉकड आउट एज वेल। सो वो टीम हॉरा जिनके पास यहाँ पर एक 4 मिनट एडवांटेज था, जिनके प्लेयर्स बासानी इस फाइट को विन कर सकते थे, दे ट्राइड द लेवल बेस्ट, लेकिन जैसे वो आगे जाते हैं आई थिंक बैक एंड साइड से भी कुछ शॉट्स आए और इस साइड से टीम DRS गेमिंग का नेट्स का भरपूर इस्तेमाल करना, ये वो दो फैक्टर्स रहेंगे जो कि टीम हॉरा स्पोर्ट्स की कमर तोड़ देते हैं। और अब टीम हॉरा स्पोर्ट्स रह चुकी है सिर्फ आखिरी खिलाड़ी के साथ, एंड वो लास्ट प्लेयर भी ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं, अगर हम हमारे मिनी मैप की बात करें कहीं आसपास ही वो प्लेयर मौजूद रहेंगे। लेकिन टीम हाइना स्पोर्ट्स दे आर ऑल गेयर्ड अप, वो भी फाइट करने के लिए जाएंगे। टीम हाशिरा स्पोर्ट्स उनको इस मैच से एलिमिनेट किया जा चुका है, लेकिन 2 से 3 नाम जो कि अभी भी यहाँ पर फाइट करने के बाद एलिमिनेट किए जा सकते हैं। टीम चैंपियंस उनके प्लेयर गिरते हैं, पहला खिलाड़ी उसको पैक आई थिंक कंफर्म कर लेंगे, बिकॉज ग्रेनेड सेंड से गया, एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किया जाएगा। एंड देखते ही देखते जो फर्दर ग्रेनेड जाएगा वो बालचा को भी इस मैच से एलिमिनेट करता है। एंड टीम चैंपियन जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमारी नज़रों के ठीक सामने मौजूद थी, अब वो इस मैच से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, टीम हमारे सामने बाहर होती हुई नजर आई जिस तरह से, वहीं पर सेल्कम डिग्गी अलायंस के प्लेयर्स भी बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये स्पोर्ट्स इस बार वो फाइट लेने की कोशिश में थे, 6 एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म किए जाएंगे। ई अरीना उनकी डोमिनेंस का कोई जवाब ही नहीं है, पोर्टल वो एक बार फिर से एलिमिनेशन नंबर्स बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस बार सेल्कम डिग्गी अलायंस के दूसरे प्लेयर को गिराया जाएगा, इनफैक्ट द थर्ड वन इज डाउन एंड नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग इज ओलियो। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी तो है, लेकिन क्या वो सामना कर पाएंगे? जाने से पहले एक भी पॉइंट कंफर्म कर लिया तो शायद ई की डोमिनेंस से फुल स्टॉप लग सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कैसा हो पाएगा। अभी के लिए ओलियो उनके ऊपर एक साइड से गाड़ी लेकर प्लेयर आएंगे एंड दैट प्लेयर वाज इनफ। 456 आगे बढ़कर एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करते हैं, बल्कि जोकर वाज दैट प्लेयर दिस टाइम अराउंड, और नो एलिमिनेशन पॉइंट्स ई अरीना ले जाती है। बट टाइमली थर्ड पार्टी बाय टीम तालोन, नॉकआउट निकाल दिया जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया जाए। बट वहीं पर DRS के प्लेयर्स भी आएंगे, बट व्हाई आर यू नॉट टेकिंग कवर? यहाँ से नॉकआउट निकला था, DRS के ऊपर नॉकआउट से निकाल लिए गए, बट टैलेंट स्पोर्ट्स के निबफ NY टैलेंट स्पोर्ट्स YBF इनफैक्ट वो एलिमिनेशन नंबर कंफर्म कर लेते हैं। नाउ टीम ई अरीना उनकी डोमिनेंस को फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। पोर्टल 10 एलिमिनेशन निकाले थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 20 एलिमिनेशन वाला चिकन लोड हो रहा है, बट YBF वो जिस तरह से शट डाउन करेंगे एक प्लेयर को, दिस थिंग अलोन विल बी इनफ कि वो डोमिनेंस रोकते थोड़ी देर के लिए टीम ए अरीना की। यकीनन। एंड फॉर नाउ 12 टीम्स रिमेनिंग, 28 प्लेयर्स। और जिस तरह से हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि शायद मेरा मार का मैच हमें स्लो पेस ही चलता हुआ दिखाई देगा, उसकी अब चीज़ें जो थोड़ा ऑपोजिट स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड मल्टीपल टीम्स आई थिंक लास्ट 5 मिनट के अंदर हमें जो फाइट्स में जाते हुए दिखाई दी, और अब आपको वो नंबर जो कि 15 से 16 टीम्स का दिखाई दे रहा था वो 11 पर आ चुका है। लॉबी जो कि कहीं ना कहीं 45 प्लस प्लेस पर थी वो 26 प्लेस तक रह चुकी है। सो मेरा मार का ये मैच
भी थोड़ा सा हमें जो है वो टच देता हुआ नज़र आ रहा है एरेंगल के लास्ट मैच का। एंड एरेंगल के उस मैच की तरह खैर आपको वो एंड तो नहीं देखने को मिलने वाला, बिकॉज मिरामार का जो एंड है वो समय आपको बहुत बेहतरीन नज़र आ जाता है। आपको स्मोक से इस्तेमाल दिखाई देता है, कुछ हमें यहाँ पर ओपन एरिया में जो है प्लेयर्स अपने आप को बचाते हुए भी दिखाई देते हैं व्हीकल्स के कवर के साथ। लेकिन यहाँ पर फाइट्स की बात करेंगे जहाँ ये के 4, 5, 6 एलिमिनेट किए जा चुके हैं। टीम हाई नाइन स्पोर्ट्स के पेका, उन्होंने भी एक आई थिंक नॉकआउट जो वो निकाला, अभी एलिमिनेट करने के लिए वो तैयार थे। ढूंढ रहे हैं प्लेयर्स को कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आसपास कहाँ पे रहेंगे, लेकिन समहाउ चढ़ाई है, सो इस तक आपको प्लेयर्स तक आपको जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। अगर व्हीकल होता तो शायद आप भी 4MV की तरह चले जाते, लेकिन की वो ऊपर मौजूद है हाई स्पोर्ट्स के पेका, उन्होंने स्पॉट किया। देखेंगे उनके टीम में डैमेज देंगे, बट इवेंचुअली जो लास्ट शॉट है वो जो DBS का कनेक्शन है वो पेका ही देते हैं। एंड टीम हाई नाइन स्पोर्ट्स 6 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जाते हुए, बट ओपोनेंट्स की हमारे जो हैं जो नंबर है वो खैर वंस अगेन हमारा काफ़ी खासा कम हो जाएगा ओवरऑल टीम्स का। एंड टीम हाशिरा स्पोर्ट्स, बूम चैंपियंस, टीम CD अलायंस, RDD RST2 के क्लॉ, ये अभी तक वो नाम है जो कि अब इस मैच से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, बट वन सेकेंड सर्कल का शिफ्ट आने वाला है हमारे सामने। इस वक्त के लिए सर्कल के शिफ्ट के हिसाब से भी अगर आप देखें तो YG एंड टीम हो रहा, उनके पास एक अच्छी पोजीशन तो है, बट YG उनका ये स्प्लिट उनको ये फाइट कॉस्ट कर सकता है, बिकॉज हो रहा उनके सारे प्लेयर्स एक साथ मौजूद हैं। इनफैक्ट हाइना स्पोर्ट्स के सामने मौजूद हैं इस पर YG के प्लेयर्स, एंड हाइना वर्सेस YG, ऑल्दो BG का प्लेयर भी शायद बीच में कहीं दिखाई देगा। दिस फाइट कैन गो आइदर वेज, बट अभी भी अगर आप देखें दो प्लेयर्स के साथ भी ये अरीना बार बार फाइट लेने की कोशिश करी है, और इनके पास 11 एलिमिनेशन नंबर्स तो मौजूद है। बट इमेजिन अगर सारे के सारे प्लेयर जिंदा होते, ये अरीना कितनी ज़्यादा मुश्किलात बना सकती थी। बट ये वो टीम है जो कि इनके बिल्कुल सामने मौजूद है, यही वो टीम है जिसने ये अरीना की डोमिनेंस को फुल स्टॉप लगाया है। एंड ये अरीना अब इनके ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाए बगैर यहाँ से जाने नहीं वाली। बट फॉर नाउ देयर आउट ऑफ द जोन, एक प्लेयर तो जोन के बाहर हैं, उनको जोकर के पास जाना पड़ेगा। हु जोन के अंदर जाने के लिए रीग्रुप करेंगे अपने टीममेट के साथ, बट वहाँ से भी वो नॉकआउट नहीं निकाल सकते बिकॉज द ओपोनेंट टीम इज इनसाइड द जोन। लेकिन टीम सीक्रेट BG के गॉड स्पिड के ऊपर पुश किया, एक प्लेयर के हाथों 2 नॉकडाउन हो गए, एंड विद दिस ग्रेनेड दे विल बी डाउन एंड आउट। लीजिए ग्रेनेड जाता है, एक प्लेयर को तो एलिमिनेट कर दिया गया है। ट्रांक एलिमिनेशन के बाद जी के आके आएंगे, इट्स अ 1v1 सिचुएशन। इमेजिन गोड स्पीड इसको जीत जाएं, ऑल्दो यहाँ मौका मिला आगे बढ़कर गोड स्पीड को कि वो एक और एलिमिनेशन पॉइंट उठाएं, साथ ही साथ वो किट्स भी उठा लेते हैं। 4 किट्स उनको मिल जाएंगे जी के यूटिलिटीज़ के साथ, ग्रेनेड के साथ आगे बढ़कर आखिरी एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करना चाहते हैं। बट गोड स्पीड उनको तो मौका मिला है पूरी तरह से हील्स करने का। मोलोटोव फेंकर फिलहाल के लिए पुश डिनाई करेंगे और अपने आप को हील लगाते हुए नजर आएंगे, बट दोनों साइड से यूटिलिटीज का इस्तेमाल है, ग्रेनेड आएगा दोनों साइड से। लेकिन आई वाज होपिंग फॉर अ कोलैटरल किल, लेकिन ऐसा नहीं होता। बट टीम सीक्रेट ये फाइट जीत तो जाएगी, बट एट व्हाट कॉस्ट, अपने सारे प्लेयर्स गवा दिए गए। एंड नाउ जीके इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। यकीनन। एंड फर्दर खैर मैच तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए आपको रिमाइंडर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है वो साइन अप नहीं किया तो आपने कमेंट में मौजूद एक जो पिंड कमेंट है उसमें लिंक दिया गया आपको lidoma.asia का, सो वहाँ पे जाके आपने साइन अप करना है और आप भी चांस हासिल कर सकते हैं $5,000 को मंथली विन करने का। उसमें से आपको एक अच्छा डिसेंट जो प्राइज़ है वो मिल सकता है, ऑब्वियसली टीम्स के दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो वो आपने करना है, आपको ना सिर्फ खेलने का चांस मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो टीम्स हैं जो हमारे पास, ये नाम जिनको आप अभी अपने सामने ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, इनके साथ भी होपफुली आपको हम आगे आने वाले इवेंट्स के अंदर अपने सामने देखें। सो डोंट फॉरगेट टू जस्ट आपके आप जो है जाके उसमें जो है साइन अप करें और अपनी टीम को जो एक शानदार मौका ज़रूर यहाँ पे अवेल करवाएं। लेकिन उसके अलावा फर्दर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी आपने करना है। एंड 187K का जो टारगेट है वो आई होप सो कि आप हमारा बाय द एंड ऑफ द डे अचीव करने में हेल्प कर देंगे, बिकॉज अभी के लिए हमारे पास अच्छी ऑडियंस मौजूद है। तो आई जस्ट वांटेड टू से दिस टू यू गाइस कि अगर आपको भूल चुका था तो मैं रिमाइंड करवा दूँ। बैक टू द गेम, ऑब्वियसली हम ज़रूर वापस आएंगे। एंड आर टीम में 20 खिलाड़ी, कुछ देर पहले अभी बात हो रही थी टीम्स के एलिमिनेट होने की, लेकिन अब बात करते हैं टीम्स के नंबर्स एडवांटेज की, कुछ के पास मोमेंटम की, जहाँ पर हाइना स्पोर्ट्स अभी के लिए हाईएस्ट एलिमिनेशन पॉइंट्स में कहीं ना कहीं दूसरा नाम हमें दिखाई दे जाएगा। टीम ई अरीना, उन्होंने डोमिनेशन काफ़ी की इस मैच में, उनके पास प्लेयर्स थोड़े कम हैं, 2 प्लेयर्स हैं, लेकिन 11 एलिमिनेशन सो फार ये नाम भी इस मैच में कंफर्म करता हुआ दिखाई दिए। टीम TS की बात की जाए तो टीम सीक्रेट के पास खैर इस मैच के अंदर 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स, लेकिन काफ़ी भारी कीमत उन्होंने चुकाई है इन 4 पॉइंट्स को हासिल करने के लिए, और सिर्फ एक खिलाड़ी अब इस टीम का हमें दिखाई देगा। लेकिन जैसे हम टॉप साइड पर जाते हैं तो टीम यांगोन की सूरत में एक बड़ा कंपेटिटर, एक वो नाम जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी चिकन डिनर हासिल किया, इस मैच के अंदर भी 4 प्लेयर्स मौजूद हैं। तो आई थिंक ये टीम यांगोन की होते हुए
खासा खासा मुश्किल होने वाला है रेस्ट ऑफ द लॉबी के लिए कि वो इस मैच का मैच सेकंड करते हुए नजर आ जाए। लेकिन टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स वो भी इस मैच में मौजूद है, टेलॉन भी यहाँ पर रहेगी। सो कुछ ऐसे नाम भी इस मैच के अंदर सर्वाइव करते हुए जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर भी एक दूसरे को फेस किया था। एब्सोल्युटली, बट हुरा स्पोर्ट्स एक बार फिर से फाइट में आते हुए नजर आएंगे। आखिरी प्लेयर मौजूद थे, वाईजी उनको शट डाउन करेगी। वाईजी के अभी भी चारों प्लेयर जिंदा। पोर्टल वंस अगेन द डोमिनेंस इज ऑन वाईजी साइड और कोई उनका कंपटीशन नहीं। टीएस इज एलिमिनेटेड, बीसी के प्लेयर जिंदा नहीं है। होरा के प्लेयर्स को भी इस मैच से बाहर कर दिया गया है। वाईजी इवन आफ्टर 94 पॉइंट्स उनके चारों प्लेयर जिंदा हैं 4 एलिमिनेशंस के साथ। तो वंस अगेन अब वो लीड जो टीम सीक्रेट ने लगाई हुई थी वही लीड वाईजी लगा सकती है और उसको टेक डाउन करना मुश्किल हो सकता है सबके लिए। बट वंस अगेन वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स अपने कमबैक को लूट करने की कोशिश में थी। म्याओला की तरफ से कोर नॉकआउट्स निकाला जाएगा, बट दिस इज स्टिल नॉट इनफ। 10 एलिमिनेशंस वाले 4 मैचेस चाहिए टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स को, तब जाकर शायद वो कमबैक कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो होप फॉर देम। बट वो जाने से पहले एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट लेना चाहते हैं इस टूर्नामेंट में। बट डॉग यहाँ पर मौजूद थे एंड Who would have expected कि डॉग इस तरह से प्रोन डाउन रहकर खेलेंगे? He knew that he was the last man standing for Team 4 Miracle Vibes और अभी के लिए ये एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने के बाद कॉम्प्रोमाइज़ तो हो जाती है इनकी पोजीशन। और जैसे ही ये बात की हमने, सामने से कुछ ग्रेनेड्स आ जाते हैं और डॉग अभी तक बचते हुए दिखाई देंगे। ये सारे ग्रेनेड्स उनके लिए फायर क्रैकर तो बनेंगे। ही स्टिल वेटिंग कि बाकी प्लेयर्स आगे आएँ, उनकी तरफ से भी जंप किया जाए। काफ़ी देर से ये प्लेयर इंतज़ार कर रहा था, इसको लूट नहीं मिल रही थी। अब जबकि लूट मिली है उसको बड़े मज़े से उसको एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। बट वंस अगेन हिल पे मौजूद यांगन गैलेक्टिकोस के प्लेयर्स ग्रेनेड्स ताकने की कोशिश में मसरूफ़। नीचे हाइना स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, 4MV का एक प्लेयर है, बट क्या ग्रेनेड कनेक्ट करेगा? बहुत करीब करेगा इस बार, लेकिन इस बार भी कोई डैमेज नहीं पड़ता। बट यांगन गैलेक्टिकोस लकीली उनके चारों प्लेयर जिंदा हैं और दे डोंट केयर कि यहाँ पर कोई भी सोलो किसी भी टीम को छुप कर एलिमिनेट करता है या नहीं करता। बट दिस टाइम अराउंड की नजरें टीम वैम्पायर पर पड़ती हैं। ऑल तो जोन के अगले शिफ्ट में तो उनको जाना है, बट फिलहाल वो वैम्पायर से फाइट लेने के लिए इसी हिल का इस्तेमाल करेंगे। ऑन अनदर साइड यांगन के प्लेयर्स किसी और टीम के साथ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। दिस टाइम अराउंड टैलेंट स्पोर्ट्स, लेकिन टैलेंट को हमने देखा है कि वो अगर किसी टीम को वाइप आउट नहीं भी करते तब भी उनका मैन एडवांटेज तोड़ने में सबसे आगे रहते हैं। और अगर थोड़ी देर यहाँ पर रोमियो बॉय इंतजार करते तो शायद ऐसा होता हुआ टीम वाईजी के साथ भी नजर आता। श्योर, लेकिन खैर अभी के लिए अगर हम एडवांटेजेस की बात करें और हाइट जो है वो जिस तरह से टीम वाईजी के पास है, तो डेफिनेटली दे विल हैव प्रोबेबली द चांस कि उस मैच को भी विनर सेकंड के अंदर में तब्दील करते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन जो नेक्स्ट सर्कल आ रहा है आपको उससे भी खुद को यहाँ पर जो है बचा कर रखना है, क्योंकि अगर सर्कल यहाँ से शिफ्ट लेकर जाता है तो जो नॉकआउट्स आप निकाल रहे हैं, जिस तरह से प्लेयर्स अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद खासा धचका लगेगा टीम यांगन के प्लेयर्स को और नीचे उतरते उतरते हो सकता है कि ये टीम हमें इस मैच से एलिमिनेट भी फिर होते हुए दिखाई दे जाए। लेकिन 4MV के डॉग इस बाज़ मजबूर हो जाते हैं प्लेयर्स के। जो एग्रेशन आप नॉर्मली प्लेयर्स की तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से नॉर्मल खेल रहे होते हैं, उसके बिल्कुल बरक्स जो है आपको डॉक जैसा प्लेयर भी सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे। और वो अब जो है शायद होप कर रहे हैं कि उनके पास कुछ अच्छे एलिमिनेशन पॉइंट्स मजीद आ जाएँ। लेकिन ग्रेनेड वो निकला, ग्रेनेड देखना भी चाहेंगे कि क्या वो कनेक्शन हो पाता है या 4MV डॉग की तरफ से या फिर नहीं, बिकॉज सामने वाली तरफ से हाइना ई-स्पोर्ट्स के पास अभी भी नंबर्स एडवांटेज है। दे हैड 2 ऑफ द प्लेयर्स मार्चिंग टुवर्ड्स 4MV डॉग। लेकिन वाईजी के रोमियो बॉय उनके पास कुछ और प्लान्स हैं। लेकिन बैक साइड पर फाइनली जिस फाइट की भी बात हो रही थी वो फाइट कंक्लूड होगी और 4MV डॉग के पास इस मैच से बाहर कर दिए जाते हैं। लेकिन वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स वो आगे बढ़ेंगे, थर्ड पार्टी हो जाएगी यहाँ पर टीम यांगन के प्लेयर्स पर। वो टीम यांगन जो कि शायद टीम टेलोन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को देख चुकी थी, उनके खिलाफ फाइट की वो तैयारी कर रहे थे। वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स दे हैड अदर प्लान्स और ये फर्स्ट प्लेयर का गिरना क्या टीम यांगन ई-स्पोर्ट्स के लिए, यांगन गैलेक्टिकोस के लिए इनफैक्ट इस मैच से चिकन की दूरी की तरफ कदम है पहला या फिर नहीं। एब्सोल्युटली, वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के टोनी के एक बार फिर से आगे बढ़े, एक जंप शॉट देने की कोशिश की गई, शॉटगन का इस्तेमाल करेंगे इस बार, लेकिन रोमियो बॉय गिर जाते हैं। शील्ड के ऊपर जाकर पुश करना था, बट ध्यान रखना है पीछे प्लेयर्स मौजूद हैं। इस बार वापस से स्विच किया जाएगा ग्रेनेड के ऊपर। वाईजी के प्लेयर्स यहाँ पर कवर फाइट देने के लिए मौजूद नहीं थे, इसका फायदा वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स ने उठाया एंड टैलेंट स्पोर्ट्स वो भी इसका फायदा उठाते तो हैं। बट वंस अगेन ऑन स्पॉट करेंगे नॉकडाउन प्लेयर को, उनको एलिमिनेट करना चाहते थे। दिस इज द टाइम जहाँ पर वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स स्लैमिन दे दे, बट उनको जगह नहीं मिल रही कि साइड से मूव किया जाए। दिस
टाइम अराउंड शील्ड को स्पॉट कर लिया जाएगा, नॉकआउट निकाला जा सकता था, लेकिन किस खूबसूरती के साथ वो प्लेयर बार बार कवर में जाएंगे। ऊपर से आर्टिलरी फायर हो रही है, टीम वाईजी के प्लेयर्स दूर दराज से ग्रेनेड्स फेंकते हुए दिखाई देंगे और मे बी इट्स वैम्पायर स्पोर्ट्स के ग्रेनेड्स फेंकेंगे। एंड फाइनली टोनी के आगे बढ़कर एक जो प्लेयर थे शील्ड को शट डाउन करते हुए नजर आएंगे। शील्ड तोड़ी जाएगी इनकी तरफ से तालोनी स्पोर्ट्स की। एंड नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, पर ध्यान रखना है वैम्पायर स्पोर्ट्स को इस्लामिन के चक्कर में ऊपर हाइटेड एंगल से नॉकडाउन नहीं खाना। ऑल्दो वाईबीएफ को तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, बॉयज से अकेले प्लेयर मौजूद है, बट अगर ओपन में गए मौला तो ऊपर से मौजूद वाईजी के प्लेयर्स उनको शट डाउन कर सकते हैं। बट दिस ग्रेनेड विल बी प्रोबेबली जाएगा एक ग्रेनेड एंड इट डज नॉट डैमेज एट ऑल बिकॉज बॉयसल कॉम्पाउंड से बाहर जा चुके हैं। नाउ नॉलो स्पॉटेड हिम और एक अच्छा ग्रेनेड दागा जाएगा, फिर से कनेक्शन देगा, बट दिस टाइम अराउंड हाइना स्पोर्ट्स वर्सेस वाईजी भी चलना शुरू हो जाता है। हाइना स्पोर्ट्स वाईजी के ऊपर नॉकडाउन निकाल रही है, बट इसी नाम में वैम्पायर के ओन सेंस एक अच्छी जगह पे मौजूद थे, उसका इस्तेमाल करते हुए नोजी दिस टाइम अराउंड वो एलिमिनेशन पॉइंट निकालेंगे। वो टीम वाईजी के प्लेयर्स को भी गिराते हुए दिखाई देंगे। वाईजी के भी लिवाई सेम्स आखिरी प्लेयर जाएंगे पोर्टल। नाउ एज द एलिमिनेटेड फ्रॉम द टीम्स, आखिरी प्लेयर के ऊपर पुश किया जाता है। वाईजी को एलिमिनेट करने के बाद वैम्पायर स्पोर्ट्स 10 एलिमिनेशन के साथ चिकन ले जाएगी। वैम्पायर स्पोर्ट्स का एक डोमिनेटिंग मैच तो निकलेगा, बट विल दिस बी इनफ टू लोड अ कमबैक आदि पोर्टल? यहाँ पे जो है वो ज़रूर हम देखना चाहेंगे कि क्या कमबैक जो है वाकई